तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे मैं डबिंग करने आया करता था। यहाँ पे सन्नाटा है, कोई आदमी नहीं रहता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब बहन भाई दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना मुसव्वर चौहान। इससे पहले आप मुझे MMC स्टूडियो चैनल से जानते हैं और वो इसलिए जानते हैं कि मैं बाज़ात ख़ुद जो है अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 2 की जो 15 एपिसोड 1 से 15 एपिसोड मैंने डब किए। उस ड्रामे की डबिंग किस तरह हुई, मतलब उसमें कैरेक्टर कितने थे, कौन कौन से कैरेक्टर थे और किस किस जगह पे ये डबिंग की जो लोकेशन है वो कौन सी थी और कौन से सॉफ्टवेयर से इसकी एडिटिंग हुई। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बताऊंगा और यकीन रखें कि ये स्टोरी जब मैं आपको बताऊंगा तो आप बहुत हैरान होंगे और आप बहुत हैरान होंगे। इतना कोई माहौल नहीं था, ना ही मेरे पास इतने हथियार थे। हथियार का मतलब है कि जैसे डबिंग स्टूडियो होता है, मेरे पास बिल्कुल स्टूडियो नहीं था। मज़े की बात कि मैं कंप्यूटर में एडिटिंग बिल्कुल नहीं करता था, मैं एडिटिंग करता था मोबाइल में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं कौन से सॉफ्टवेयर से इसकी एडिटिंग करता था। तो सॉफ्टवेयर का नाम है जनाब काइनमास्टर। बखूबी आप जानते हैं, किसी से नाम ही छुपा नहीं है, सारे यूट्यूबर्स ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों का ख्याल था कि ये डबिंग जो है प्रोफेशनली तरीके से हो रही है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। इसकी आज मैं राज जो है फाश करने वाला हूँ। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हम डबिंग कहाँ पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे घर में बच्चे होते हैं, शोर शराबा होता है और यहाँ पे माहौल नहीं है। तो इसी वजह से हम माहौल ढूंढते हैं। तो चलो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम डबिंग कहाँ पे करते थे। वो लोकेशंस आप देख कर ज़रूर आप हैरान होंगे कि यार ये बंदे क्या कर रहे थे, ये किस तरह डबिंग कर रहे थे, कैसे एडजस्ट कर रहे थे, वो भी मतलब फ्री में। तो चलो हम आपको दिखाते हैं कि वो लोकेशन क्या है। तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे मैं डबिंग करने आया करता था। यहाँ पे सन्नाटा है, कोई आदमी नहीं रहता। यह हमारे घर के बिल्कुल सामने है और यहाँ पे रहता कोई नहीं है। बिल्कुल सन्नाटा सा है। यहाँ के जो एक बूढ़ी औरत रहती थी, जो अब यहाँ पे नहीं है, वो सऊदी अरेबिया चली गई है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाया मैंने और जब भी मेरा मूड होता डबिंग करने का, मैं यहाँ चला आता, क्योंकि यहाँ पे एक नेचुरल माहौल भी है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं और किसी को तवक्का भी नहीं होती कि यहाँ पे अंदर कोई बंदा हो सकता है। तो ये हमने मतलब सेलेक्ट की जगह डबिंग के। दोस्तों ये वो चारपाई है जहाँ पे मैं बैठा करता था, जहाँ पर बैठकर ऐसे सुकून से तकिया लगा कर जो है ना मैं वॉइस ओवर करता था। उसके बाद जब मुझे यहाँ पे ज़्यादा गर्मी लगती थी, क्योंकि यहाँ पे लाइट का सिस्टम तो है लेकिन लाइट है नहीं, कनेक्शन नहीं लगा हुआ, तो जब मुझे ज़्यादा गर्मी लगती तो मैं यहाँ अंदर आ जाता। अंदर आकर ये जो आप पुराने दौर का झूला देख रहे हैं, तो इस झूले में मैं लेट जाता और इस झूले को हिलाता और मुझे गर्मी नहीं लगती उस वक्त। जब मैं रिलैक्स हो जाता फिर मैं दोबारा अपनी लोकेशन संभाल लेता। तो जनाब ये वो जगह है जो हम आपको दिखा रहे थे कि हमारा स्टूडियो MMC स्टूडियो, इसकी कंडीशन आप देख रहे हैं। तो जनाब जून जुलाई के महीने में ऐसी जगह पर आकर डबिंग करना आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक होता है। तो यहाँ पे मुझे तकरीबन रात के 10, 11, 12 भी बज जाते। दोस्तों एक और मज़े की बात यह है कि जब मैंने डबिंग करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे आकर मैं जब डबिंग करने लगा तो कैरेक्टर के हिसाब से कभी कभी मुझे चिल्लाना पड़ता, कभी मुझे जो ज़ोर ज़ोर से रोना पड़ता। तो इस तरह की मैं आवाज़ निकालता। तो आस पड़ोस में जितने घर हैं यहाँ पे
तो लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। वो मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या हो गया। वो समझते शायद मैं पागल हो गया हूँ या तो कोई और मसला है, तो या तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो जब वो यहाँ पे आते तो वो जब उनको मैं हकीकत बताता तो वो बहुत हंसते, बोलते यार तुम पागल हो गए, ये क्या कर रहे हो तुम, ये बेवकूफ़ी कर रहे हो। तो मैं उनसे कहता कि भाई बेवकूफ़ी की इसमें कोई बात नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन है, मेरा शौक़ है, मेरा जज्बा है, मैं कर रहा हूँ। तो बहरहाल देखते देखते उन लोगों ने माना कि भाई आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, ये तो हमें नहीं था पता कि आप इस पुरानी और भूत बंगले में रहकर आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जब दिल में जज्बा इश्क हो तो मंजिल आसान हो जाती है। तो कभी भी कोई भी आपने काम करना हो तो आपने ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। आपने वही करना है जो आपका दिल कहता है, जो आपका ज़मीर कहता है। जब मैं चारपाई पे बैठ बैठ के थक जाता तो ज़मीन पे बैठने का शौक़ होता। तो अभी तो ये जगह बहुत मैली और गंदली लगी पड़ी है, तब ये मैं यहाँ पे सफाई करवाता, फिर बाद में यहाँ पे कालीन बिछाकर ये जो है ना ये चीज़ इस पे बैठ जाता। तो नीचे बैठकर काम करने का मज़ा ही बहुत अपना होता है। अगर यहाँ से हम बाहर का लुक आपको दिखाएंगे तो ये देखो, ये मगरिब की तरफ है और यहाँ पे घास जो है वो उगा हुआ है, आम के दरख्त हैं। ये आम के दरख्त जो है मैं आपको जो है ना दिखा दूँगा किसी और ब्लॉग में। बिल्ली है दोस्तों जो मुझे बहुत डिस्टर्ब किया करती थी, सिर्फ यही तो थी मुझे डिस्टर्ब करने वाली। तो ये अभी भाग रही है, ये सोच रही है कि शायद मैं इसे मार रहा हूँ। हमेशा इसको मैं पत्थर मार के जो है ना भगाया करता था। पत्थर वो इसको लगते नहीं थे, कहाँ चली गई, लेकिन मैं इसको डराया करता था। दोस्तों अब आप ही मुझे बताएं कि जब बंदा अकेला हो और उसका इतना हार्ड वर्क हो, तकरीबन 2 से ढाई दिन तक वो ऐसी सुनसान जगह पे बिना लाइट पे इतनी मेहनत करता, इतनी गर्मी बहाता और एक एपिसोड जो है वो अपलोड करता, तो वो चोरी हो जाता, तो फिर उस बंदे पे क्या गुजरती। तो ये शायद आपको अब इस बात का थोड़ा एहसास होगा कि कितना ज़्यादा दुख होता है। मैंने कभी हार नहीं मानी, लेकिन ये हार नहीं थी, ये चोरों का मुंह बंद करवाने का एक तरीका था। तो जब से एमएमसी स्टूडियो से डबिंग नहीं आ रही, तब से आप देख रहे हैं कि कहीं भी एपिसोड आपको नहीं मिल रहे। 15 एपिसोड के बाद आपको एपिसोड नहीं मिलेंगे। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पीटीवी भी जो है वो बहुत स्पीड से आ रही है। 8 एपिसोड सीज़न 2 के चल चुके हैं। तो अब उम्मीद है कि आपको अर्तगल जो है सीज़न 2 देखने में दुश्वारी नहीं हो रही होगी, और आप थोड़ा सा और वेट करेंगे तो आप 15 एपिसोड से क्रॉस कर जाएंगे और हफ्ते में आपको 5 एपिसोड मिला करेंगे। हम तो हफ्ते से ज़्यादा भी टाइम ले जाते थे आपको एपिसोड देने में। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आप इस सीरीज़ को देख रहे हैं पीटीवी पे। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हम डबिंग नहीं करते थे, सिर्फ काइन मास्टर में ही डबिंग करते थे। अच्छा, तो काइन मास्टर में जो उसका जो वॉइस था, वीडियो का वॉइस जो था, बिल्कुल ऑफ़ कर देते थे। और अर्तगल गाज़ी के जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था वो हमने अलहदा से डाउनलोड कर लिया था और उसमें हम मैचिंग करते थे। मैचिंग करने के बाद काइन मास्टर में ही बोया माइक, जो यहाँ पे मेरे कॉलर पे लगी हुई है, ये बोया माइक, तो ये बोया माइक से हम जो है उर्दू सब टाइटल जैसे गिव मी 5 की हम एपिसोड उठाते और फिर उनका जो सब टाइटल है वो हम अलहदा से क्रॉप करते, काइन मास्टर में डालते क्रोमा की से। और जो बैकग्राउंड में जो वीडियो होती, जो आप देखते, जो वीडियो देखते, वो वीडियो हम अरेबिक चैनल से उठाते। वो इसलिए उठाते कि वहाँ पे कोई मोनोग्राम टाइटल इस तरह का कुछ भी नहीं था, फ्रेश, क्लीन और एचडी वीडियो थी वहाँ की। तो डबिंग करने के लिए हम कोई मतलब रिटन वर्क नहीं करते थे। और वहाँ से डायलॉग हमने पढ़ा गिव मी 5 वालों का, वहाँ से हमने उसको 1-2 मरतबा प्रैक्टिस करके फिर हम डब कर दिया। अच्छा, तो मज़े की बात एक और भी आपको बताता चलूँ कि उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रमोट किया दोस्तों ने, बहुत हमें रेस्पेक्ट दी, हमारे चैनल से भी रेस्पेक्ट दी। और जो लोग, सैकड़ों लोग थे जो हमारी कॉपी कर रहे थे, तो वहाँ पे मिलियंस पे व्यूज़ आ रहे थे। तो मतलब वो हमें ही अप्रिशिएट कर रहे थे। उनको पता नहीं था कि डबिंग कहाँ से आ रही है, लेकिन हमारा ज़मीर मुतमिन था कि वो अप्रिशिएट हमें ही कर रहे हैं क्योंकि हमारी उसमें वॉइस है। तो हमारी का मतलब ये हुआ कि उसमें अर्तगल गाज़ी में कितने कैरेक्टर्स थे, बहुत से कैरेक्टर थे, लेकिन हर कैरेक्टर को मुख्तलिफ आवाज़ें थी। तो बंदा बिना किसी प्रोफेशनल स्टूडियो के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के और बिना किसी संजीदगी के
15 एपिसोड तक कैसे डब कर सकता है? ये सवाल तो है ना अपनी जगह पे। तो मैं ये राज की बात जो है बताना चाहता हूँ आपको। कुछ मेरे पर्सनल दोस्त हैं, जैसे माहिर भाई हैं और अपने रियाज भाई हैं इंडिया से, तो उनको मैं पर्सनली ये बता चुका हूँ कि मैंने डबिंग कैसे की, लेकिन आप सबको नहीं बताया कि मैंने डबिंग कैसे की। तो सबसे पहली बात तो जनाब, उसमें डबिंग के जितने भी कैरेक्टर थे, अर्तुगरुल, नोयान से लेकर XYZ जितने भी कैरेक्टर थे जेंट्स के, तो उस जेंट्स में आवाज़ सिर्फ एक थी, एक बंदे की थी जो आपके सामने है, वो बंदा आपके सामने है, तो उस बंदे की आवाज़ थी। तो आप ये पूछेंगे कि आवाज़ें मुख्तलिफ क्यों हुई? तो भाई आप सब जानते हैं कि आजकल जो है टेक्नोलॉजी का दौर है और इसमें आप जैसा चाहें, जिस तरह चाहें आवाज़ों को आगे पीछे कर सकते हैं। तो हमने हर आवाज़ एडजस्ट किया, हर कैरेक्टर के हिसाब से हमने एडजस्ट किया, कुछ अपनी आवाज़ें भी निकालते फिर चेंजिंग कर देता मैं। तो इस तरह से सारे कैरेक्टर्स को एक ही आवाज़ मिली। अब आते हैं लेडीज़ पे। लेडीज़ में जितने भी कैरेक्टर्स थे उसमें सिर्फ एक लड़की का आवाज़ था। तो कहने का मतलब है कि सीज़न 2 एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 15 तक हमने सिर्फ 2 लोगों ने इसमें डब की। एडिटिंग पर ज़्यादा ख़ुद मैं करता, हालांकि इससे पहले मुझे एडिटिंग में इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं था। लोगों ने मुझे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर एडजस्ट किया, मतलब एडवाइस किए, और उन्होंने मुझे हैवी कंप्यूटर के लेने का मशवरा दिया, लेकिन हम गांव देहात के गरीब लोग बंदे और इस महंगाई के दौर में इतना इन्वेस्टमेंट कहाँ से कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की। लेकिन जो भी दोस्त पूछते हैं कि डबिंग कैसे करते हैं, तो हम उनको बता देते थे शुरू में कि भैया हमारा स्टूडियो है, क्योंकि हमें एक इम्प्रेशन तो देना था ना भाई, तो इसी वजह से। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि आपने डबिंग बंद क्यों की, क्लोज़ क्यों की, ख़त्म क्यों की? आप बहुत से कमेंट आते हैं कि भाई आप लोग बहुत अच्छी डबिंग कर रहे थे, आपने बंद क्यों की? तो भाई इस मौजू पे मैं जो है लाइव 2 मरतबा लाइव भी आ चुका हूँ कि हमारी जो वीडियोस थी, हमारे यहाँ सब्सक्राइबर बहुत कम थे, हमारी जो वीडियोस थी वो बहुत नॉमिनेट चैनल थे, मतलब नाम निहाद हम कहेंगे उसे, नॉमिनेट नाम निहाद का मतलब होता है कि बड़े चोर। तो वो हमारी वीडियोस चोरी करते और सारी ट्रैफिक अपने पास ले जाते, तो हमारे चैनल पे कोई ग्रो नहीं हो रही थी। तो वैसे भी ये जो कंटेंट था ये कॉपी क्लेम कंटेंट था, इसमें हमारे चैनल्स को कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो बहरहाल इसी वजह से हमने जो है डबिंग बंद कर दी। दिन रात की मेहनत करते और मिलता कुछ भी नहीं। तो दोस्तों आपने देख लिया MMC स्टूडियो, हमारा स्टूडियो। तो इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ज़ाहिर बात है कि हर कोई बंदा यूट्यूब पे कुछ काम करना चाहता है, दुनिया को कुछ दिखाना चाहता है। तो इसी हवाले से मैंने सोचा कि ये MMC स्टूडियो का जो है, अब मैंने इसका नाम जो है तब्दील कर दिया है। पहले मेरा प्रोग्राम था कि अब यूट्यूब की दुनिया से अलविदा करते हैं। फिर काफ़ी दोस्तों ने, आप जैसे दोस्तों ने, काफ़ियों ने मुझे एडवाइस दी और मुझे प्रेशर डाला कि आप इस चैनल को यहाँ पे अधूरा मत छोड़ें और आप इस पे काम करें, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी टाइम सोचा, तो फिर बिलाखिर मैंने ये प्रोग्राम बनाया कि हाँ जी कुछ कर लेते हैं, क्योंकि मेरा शुरू से लेकर व्लॉगिंग का बहुत बड़ा शौक़ रहा है। तो इंशाल्लाह आपका साथ रहेगा, आपकी सपोर्ट रहेगी, और मेरी अगर दरख्वास्त आपको कबूल पड़ेगी तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ एरियाज़ जो हैं व्लॉगिंग के स्टाइल में आपको दिखाया करेंगे, और इसी बहाने हमारा और आपका ताल्लुक़ जुड़ा रहेगा। और मैं समझूंगा कि आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो इंशाल्लाह हम जुड़े रहेंगे। आपकी बहुत मेहरबानी कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया MMC स्टूडियो को, जबकि अब उस चैनल का नाम मुसव्वर चौहान रखा गया है। मैंने अपने नाम से ये चैनल का नाम चेंज कर दिया है, क्योंकि जब डबिंग नहीं कर रहे हम उस पर, तो उस चैनल का कोई मकसद नहीं था। हम दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, और इसी के साथ हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और वो वीडियो होगा हमारा जो नेचुरल माहौल है, हमारा ये बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं आम के दरख्त, तो ये बहुत से दरख्त हैं हमारे पास आम के, और बहुत नेचुरल माहौल है, कौन से फूल हैं और कौन से फ्रूट्स हैं, तो ये आपको दिखाएंगे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।